प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 17 अध्याय 5 वचन। जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। मेरे प्रियो, जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। इस संसार में जितना भी मानव जाति है, जितने भी मनुष्य हैं, वह सब परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ से बनाया हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही हरेक मानव जाति को, हरेक जीव जंतु को, हरेक सृष्टि को बनाया है। हम चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसे भी इंसान हो, परमेश्वर ने ही उन्हें बनाया है। उनको हम उनका हालात को देखकर हम उनका टट्टा नहीं कर सकते, टट्टों में नहीं उड़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके सृष्टिकर्ता को ही निंदा करते हैं, उनका सृष्टिकर्ता को हम निंदा करते हैं। परमेश्वर अपने ही स्वरूप में और अपने ही समानता में इंसान को बनाया है। इस बात को उत्पत्ति के किताब उसका पहला अध्याय 26 वचन में हम देख सकते हैं। किसी भी इंसान का बदसूरत को देखकर या उनका अंग में जो कोई भी कमियां हो उसको देखकर हमें टट्टों में नहीं उड़ाना है, बल्कि उन्हें मदद करना है, उनका सहारा देना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की तरह ही हमें सारे इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगला पद, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। अगर कोई भी जन दुख होते हैं तो उनका दुख को देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उनका दुख का हालत में, दुख का परिस्थिति में हमें उनके साथ देना चाहिए। अगर कोई विपत्ति में फंसता है, उनको देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। रोमियों की किताब उसका 12 अध्याय 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। अगर कोई रोता है, हमें उसके साथ रहना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए, उसका मदद करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनका दुख में भाग लेना चाहिए। अगर आनंद मनाता है, उनके आनंद में भाग ले सकते हैं। मेरे प्रियो, इस बातों में जब हम गौर करते हैं, हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। नीति वचन उसका 17 अध्याय 9 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो दूसरे के अपराध को डांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हमें दूसरों का टट्टा नहीं करना चाहिए। हमें उनको हालात को, उनका गरीबी परिस्थिति को, या उनका जो कुछ भी
विपत्ति में पड़ते हैं उसको देखकर हमें टट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए और किसी का विपत्ति को देखकर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमें प्रेम का खोजी ठहरना चाहिए। हमारे खिलाफ जो कोई भी अपराध भी कर ले, उस अपराध को डांपने वाला हमें बनना चाहिए। हमें अगर दूसरों का अपराध को जब हम डांपते हैं, उनका प्रेम का खोजी बनते हैं, हम उस इंसान को हम सही मार्ग में चला सकते हैं, प्रभु यीशु के मार्ग में हम चला सकते हैं। हमें बार बार उनके गलतियों को चर्चा नहीं करना चाहिए, बार बार उनका जो बीते हुए समय में जो प्रॉब्लम किया है, उस प्रॉब्लम को हमें बार बार बताकर झगड़ा को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस अपराध को डांप कर हम भूल जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इसी तरह करता है। हमारा अपराध को वह स्मरण नहीं करता है। हम परमेश्वर के खिलाफ जो कुछ भी अपराध किए हैं उसको वह स्मरण नहीं करता, बल्कि वह हमारे अपराधों को डांप देता है, हमारे ऊपर वह प्रेम करता है। तो आइए इस परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आने पाए, इस बात के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, सारा इंसान जो कोई भी इस धरती में जन्म लिया, वह सब आपके हाथों से बनाए हुए हैं परमेश्वर। हम किसी का टट्टा नहीं करना चाहिए, हम किसी का विपत्ति में हम हंसना नहीं चाहिए परमेश्वर, बल्कि हम उनका साथ देना चाहिए। उनका दुख में जो रोता है उनके साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, दुख में भाग लेना चाहिए। अगर खुशी आनंद मनाता है उसमें हम भाग लेते हैं। जिस तरह हम खुशी में भाग लेते हैं उस तरह हम दुखी में भी भाग लेना चाहिए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। सारा सृष्टि सारा इंसान जो कोई भी इस धरती में बनाया गया है, वह सब आपके स्वरूप में, आपके समानता में बनाए गए हैं परमेश्वर। इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए परमेश्वर। हम किसी का विपत्ति को, किसी का हालात को, किसी का गिरते हुए हालात को हम देखकर, किसी का अंग का कमी को हम देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए, ठट्ठा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता, बल्कि हम उनसे प्रेम रखना चाहिए। हमारे खिलाफ जो कोई भी लोग अपराध किया है उसको हम डांप देना चाहिए परमेश्वर। हम प्रेम का खोजी बनना चाहिए। जिस तरह आपने हमारे अपराधों को जो हमने आपके खिलाफ हमने किया है, उस अपराध को आपने डांपा है परमेश्वर, हमारे ऊपर प्रेम रखा पिताजी। उसी तरह हम भी, हमारे खिलाफ लोगों ने अपराध किया है, उस अपराध को हम डांप देना चाहिए परमेश्वर। हम भूल जाना चाहिए और हम प्रेम का खोजी बनना चाहिए। बार बार जो पहले बीते हुए दिनों में जो क्लेश आया और जो प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करना चाहिए और हम भूलकर हम जिस तरह आपने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो परमेश्वर, हम एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए हमें सिखाना पिता। आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को ढांपा, भूल गया
परमेश्वर इसी तरह हम भी दूसरों का अपराधों को ढांप देना है और भूल जाना है परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमारे ऊपर जितना प्रेम रखा हम भी दूसरों के ऊपर प्रेम रखने पाए। अनुग्रह देना पिता। इस वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमें आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखा है पिता, उस प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। जो कोई भी जन दिल में चोट के साथ बैठे हैं, दिल में चोट लगा हुआ है परमेश्वर, मन में चोट लगा हुआ है और वह रो रहे हैं, वह चोट के कारण, वह दर्द के कारण वह रो रहे हैं परमेश्वर। उस दर्द को मिटाना पिता, उस चोट को चंगा करना परमेश्वर। किस वजह से वो रो रहे हैं परमेश्वर, उस वजह को आप जानते हैं पिता। सारा वह चोट को चंगा करना, बीते हुए उस कड़वी बात को वह भूल जाने पाएँ परमेश्वर। आनंद से भरना पिता, उस चोट में मरहम पट्टी लगाना पिता परमेश्वर, दवा लगाना परमेश्वर। आप चंगा करना, उन्हें छूना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनको विश्वास में और आगे बढ़ाना पिता, प्रार्थना में बने रहने पाए पिता। अनुग्रह देना, उनके संग रहना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी जन पिछड़ गया, पर विश्वास में परमेश्वर स्थिर नहीं रह पाया, वह पीछे हो गया, उनको दोबारा परमेश्वर आपके झुंड में लेकर आना पिता। हर एक जन को पालन पोषण करना पिता, शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में वह परमेश्वर तंदुरुस्त होने पाए परमेश्वर वह बलवंत होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। आत्मिक भोजन वह खाने पाए परमेश्वर। हर प्रतिदिन आपके उपस्थिति में बैठने पाए, प्रार्थना में, वचन में, आपको स्तुति करने में, उपासना करने में लगे रहने पाए। अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन निकाले गए हैं उनको दोबारा वापस लेकर आना परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी जन पिता गलत बंधन में, शैतान के बंधन में फंसे हैं, उनको छुटकारा देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटने पाए, वह छुटकारा पाने पाए और आपका उपस्थिति में बने रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया। आप हमारा चरवाहा हो परमेश्वर, चरवाहा हो। आप हमें चलाना परमेश्वर, हमें आशीष देना, हमारा हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, सारा कमी घटियों को दूर करना परमेश्वर, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शारीरिक तौर पे जो कोई भी बीमार है उन्हें छूकर परमेश्वर उन्हें चंगा मिलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको भी चंगाई देना परमेश्वर। उनका सारा ट्रीटमेंट का सफलता देना परमेश्वर। सारा ट्रीटमेंट का ज़रूरतें पूरा होने देना। अनुग्रह देना पिता। परिवार में परमेश्वर शांति देना, आनंद देना, खुशी देना, प्रेम देना परमेश्वर। परिवार में आशीष देना पिता, मिलन देना परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में और माँ बाप और बच्चों के बीच में मिलन, शांति और प्रेम से भरना पिता परमेश्वर। हर एक परिवार में आप सबसे हमारा प्रथम हो पिता परमेश्वर। हर एक घर में आप मुख्य स्थान बनने पाए परमेश्वर। मुख्य स्थान में हर एक घर वाले रखने पाए आपको। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अनुग्रह देना। हर घर में आपका स्तुति, आराधना, उपासना होने पाए परमेश्वर। आपके वचन का चर्चा होने पाए। अनुग्रह देना पिता। हम सबको आपके राज्य के लिए तैयार करना और इस्तेमाल करना परमेश्वर। बच्चों का आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। इस दुनिया में गलत चीज़ों में फंसने न पाएँ। मोबाइल के गुलामी से छुटकारा देना और फालतू चीज़ों से छुटकारा देना परमेश्वर। पढ़ाई में ध्यान देने पाएँ परमेश्वर।
आपके वचन में ध्यान देने पाएँ, प्रार्थना करने में ध्यान देने पाएँ, प्रार्थना में लगे रहने पाएँ, परमेश्वर बने रहने पाएँ। अनुग्रह देना पिताजी, उनके संग रहना, उनका दिमाग में कार्य करना, उनका बुद्धि में कार्य करना परमेश्वर, उनको ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर, भविष्य को आशीष देना, संभालना, शारीरिक रूप में परमेश्वर तंदुरुस्त देना परमेश्वर, शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर, उन्हें अच्छा स्टैमिना देना परमेश्वर, भविष्य को आशीष देना, आप उन्हें चलाना, जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं रहते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, गलत संगति में नहीं फंसने देना, बल्कि आपके वचन के राह पर, आपके वचन के रोशनी पर चलने पाए। अनुग्रह देना, बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनका शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर, स्टैमिना देना पिता, उनका हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना, व परमेश्वर उनका आपकी तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाएँ, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाएँ, इस्तेमाल होने पाएँ परमेश्वर, नया बल उन्हें देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक घर में, हर एक जीवन में, हर एक का परिवार में शांति, आपका शांति और उन्नति बने रहने पाएँ। अनुग्रह देना, जो कुछ भी वह प्रार्थना में मांगे उन्हें आप देने वाले हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद। सेवकाई को आशीष देना, मुझे भी आशीष देना पिता। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आमीन कह दीजिए। आप भी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए और इस सेवकाई के लिए, और इस सेवकाई में जो कोई भी लोग जुड़े हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।